Page number 20, My Green Passport. Let's play number of players, 2 or more. You will need a dice and follow the instructions as they come on the way. ये आपके लिए गेम है जो 2 players खेल सकते हैं. You will need a dice and follow the instructions as they come on the way. आपको instructions follow करनी है और जैसे जैसे ये आएंगी वैसे आपको follow करना है. आपको दिया माई ग्रीन पासपोर्ट. फर्स्ट राइड अ बाइक टू स्कूल, गो फॉरवर्ड टू. आपको इसमें बताया गया है कि जो भी हमारी अर्थ है उसको हम ग्रीन कैसे रख सकते हैं ताकि हमारी जो अर्थ है वो पोल्यूट ना हो. यहाँ सेंटर में लिखा है कीप मदर अर्थ क्लीन. जो हमारी धरती माँ है उसे क्लीन रखें यानी उसे साफ सुथरा रखें. तो उसे साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए. फर्स्टली राइड अ बाइक टू स्कूल, गो फॉरवर्ड टू. हमें सबसे पहले अगर हम स्कूल या कहीं भी हमें जाना है तो हमें पोल्यूशन फ्री चीजें यूज करनी चाहिए. जैसे हमें साइकिल यूज करनी चाहिए ताकि हम कहीं भी आसपास जा रहे हैं तो हम अपनी साइकिल का यूज करें जिससे पेट्रोल की भी बचत होगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा. देन सेकेंड वन इज अर्थ डे. देन आपको दिए गिव ओल्ड बुक्स अवे. जो आपकी पुरानी किताबें होती है उन्हें इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि आप अपनी बुक्स जो हैं किसी और को दे दें ताकि उस पेज का रीयूज किया जाए. उन्हें जलाने की बजाय उनका रीयूज किया जाए. देन थ्रो थ्रैश. नंबर 17 पे आपको दिया हुआ थ्रो थ्रैश यानी जितना भी कूड़ा है उसे हम कूड़ेदान में डालें. देन रीयूज प्लास्टिक बैग्स. हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करना चाहिए. उन प्लास्टिक बैग्स को दोबारा यूज कर लेना चाहिए. उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए. उन्हें जलाना नहीं चाहिए. देन प्लांट अ ट्री. हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए ताकि हम अपनी अर्थ को क्लीन रख सके और हमारी एयर भी पोल्यूट नहीं होगी. अगर हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ग्रो करेंगे, प्लांट करेंगे तो हमारी अर्थ भी क्लीन रहेगी. देन यूजिंग डिश वॉशर फॉर क्लींजिंग यूटेंसिल्स. बर्तन साफ करने के लिए हमें डिश वॉशर का यूज करना चाहिए. देन लीव लाइट्स. सिंपली हमें जब भी लाइट्स का यूज हो तभी हमें उसे ऑन करना चाहिए. अगर हमें लाइट्स का यूज नहीं करना तो उसे ऑफ करना चाहिए. देन ये यूज पेपर. हमें जितना भी हमारा पेपर होता है उस पेपर को फाड़ने की बजाय उस पेपर का रीयूज करना चाहिए ताकि उसे हम दोबारा से यूज कर सकें. देन कलेक्ट रेन वाटर. हमें बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहिए. किसी भी बकेट में रख के या बास्केट में रख के हम इसे पानी इकट्ठा कर सकते हैं. बकेट और बास्केट दोनों रख के या कुछ और भी आपके पास स्टोरेज के लिए हो तो हमें उसमें रेन वाटर कलेक्ट करना चाहिए. उस रेन वाटर से हम अपने घर के कामों में उस पानी का यूज कर सकते हैं. देन फीड द बर्ड्स. जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं उन सबको अनाज देना चाहिए. उन सबको दाना देना चाहिए. देन वॉक टू स्कूल. हमें स्कूल जो है अगर आपका स्कूल पास में ही है तो आपको स्कूल पैदल ही जाना चाहिए. देन फिल रीयूजेबल बॉटल. आपके पास अगर खाली बॉटल्स हैं तो उन पानी की बोतलों का आपको दोबारा से यूज करना चाहिए बजाय कि आप उसे जलाने या कुछ ऐसा करने की बजाय उन बॉटल्स को दोबारा से ही यूज करें. देन पेज नंबर 22, स्ट्राइप्स एंड स्पोर्ट्स. Big cats like cheetahs, jaguars, leopard, and tigers are few animals will attack them, but in order to sneak upon prey, it is helpful to blend into their leafy or grassy surroundings as light streams through the jungle, bright spots of sunshine and dark spots of blend with the shadows, and its light fur blends with grasses. When a tiger runs through high grass, its stripes blend into the stripe patterns created by the sun on the tall waving grasses on the grasslands. आपको यहाँ pick the pattern दिया है. Can you match the pattern to the correct big cats? आपको इसे मैच भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर नंबरिंग भी लिख सकते हैं. आपको यहाँ स्ट्रिप्स ये पिक्स दी हुई हैं. नंबर 1 आपको बताना है कि ये कौन से एनिमल की हैं. नंबर 1 इज जैगवार. देन नंबर 2 इज serval. Then number 3 is
ocelot. Then number 4 is cheetah. Then number 5 is tiger. Then number 6 is leopard. First A part is number 1 is jaguar, then second one is serval, then number 3 is ocelot, then number 4 is cheetah, then number 5 is tiger, and the number 6 is leopard. Then page number 23, animal truths. Choose the correct word from the clue box and write it in the space provided. आपको यहाँ क्लू बॉक्स दिया हुआ है, क्लू बॉक्स में से आपको करेक्ट वर्ड देखना है एंड उसे जो आपको स्पेस दिया हुआ है उसे आप में फिल उसमें आपको फिल करना है एंड लर्न सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स. और आपको इसमें कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो हैं वो एनिमल्स के बारे में पता लगेंगे. फर्स्ट, गोरिल्लाज आर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस. You have to write vegetarians. Then number 2, zebras are jokingly called blank in pajamas. Answer is ponies. Then the only snake that builds a nest is, सिर्फ एक ऐसा स्नेक जो अपना नेस्ट यानी अपना घोंसला बनाता है is king cobra. Then cheetah can run at a speed of km/h. It's 100. Gorillas are strictly vegetarians. Zebras are jokingly called ponies in pajamas. Then the only snake that builds a nest is king cobra. Then cheetah can run at a speed of 100 km/h. Then number 5, monkeys can be distinguished from apes by their, monkeys को हम कैसे पहचान सकते हैं? From their tails. Then a camel with 2 humps is called bacterian. Then the largest land mammal weighing more than 6 cars together is an elephant. Then hippopotamus can stay in water for 16 hours. Firstly, gorillas are strictly vegetarians. Then zebras are jokingly called ponies in pajamas. Then third one is the only snake that builds a nest is king cobra. Then cheetah can run at a speed of 100 km/h. Then monkeys can be distinguished from apes by their tails. Then a camel with 2 humps is called bacterian. Then the largest land mammal weighing more than 6 cars together is an elephant. Then last one is hippopotamus can stay in water for 16 hours. Then page number 24, cold-blooded beast. Just because they have cold blood does not mean they are any less weird. Read the clues and solve the puzzle and learn some fun facts about these carving creatures. आपको यहाँ पर clues दिए हुए हैं, across और down करके आपको दी हुई है. First, number 4 से, a type of lizard which changes its color. Then it is the world's longest venomous snake. Then a snake which has a rattle on its tail. Then down में it has 2 shells and walks very slowly. Then it has no legs and sheds skin. It has a scaly body and webbed toes. आपको across में दिया हुआ है सबसे पहले. Number 4 से, a type of lizard which changes its color. It's camelin. Then 5th one, it is the world's longest venomous snake. Number 5 is king cobra. Number 5 is king cobra. Then a snake which has a rattle on its tail. Number 6 is
rattlesnake. Number 6 is rattlesnake. Then it has two shells and walks very slowly. Then first one is turtle. Then it has no legs and sheds skin. It is snake. Then it has a scaly body and webbed toes. It is crocodile. A type of lizard which changes its color. It's chameleon. Then it is the world's longest venomous snake. It is king cobra. Then a snake which has a rattle on its tail. It's rattlesnake. Then it has two shells and walks very slowly. It's turtle. Then it has no legs and sheds skin. Then it is snake. Then it has a scaly body and webbed toes. It is crocodile. Then page number 25. Well nested. Birds make nests to lay and protect their eggs and young ones from predators and bad weather. Write the name of the bird in the space provided using the clue box for help. Birds make nest to lay and protect their eggs. Birds किस लिए nest बनाती हैं, किस लिए अपना घोंसला बनाती हैं? To lay and protect their eggs, ताकि वो वहां पर अंडे दे सकें और अपने अंडों की रक्षा कर सके. एंड यंग वंस फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड बैड वेदर, और खराब मौसम और जानवरों से उनकी सुरक्षा कर सके. देन राइट द नेम ऑफ द बर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड यूजिंग द क्लू बॉक्स फॉर हेल्प. नेम ऑफ द बर्ड, आपको बर्ड का नेम लिखना है, विच इज द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको स्पेस दिया हुआ है, उसमें आपको बर्ड का नेम राइट करना है. देन यूजिंग द क्लू बॉक्स फॉर हेल्प, आपको यहाँ क्लू बॉक्स में बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर राइट करना है. फर्स्ट one is and dash uses grass and mud to make a deep cup like nest. Which bird is this? This is American robin. An American robin uses grass and mud, यानी घास और मिट्टी का यूज कर एक डीप कप, एक गहरे कप की तरह अपना घोंसला बनाती है. This is American robin. Then a dash builds a tiny nest using moss, feathers, leaves, thistles, etc. एक बर्ड, छोटी सी बर्ड है, क्या चीजें बनाती है, किन चीजों से अपना घोंसला बनाती है? पंख, फीदर्स यानी पंख, लीव्स यानी पत्तियां, थीसल्स यानी जितना भी कूड़ा वगैरह, उन सब से अपना घोंसला बनाती है. दिस इज हमिंग बर्ड. देन अ बर्ड कंस्ट्रक्ट अ नेस्ट बाय स्विंग टुगेदर लीव्स एंड स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास. एक ऐसी बर्ड जो अपना घोंसला किससे बनाती है? अपना घोंसला पत्तियों और हरी घास से बनाती है, उन्हें एक साथ सिलकर और अपना घोंसला बनाती है. दिस इज कॉल्ड टेल बर्ड. देन fourth one is and dash construct a hanging nest at the end of a tree branch. एक ऐसी बर्ड जो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बनाती है. That is called, which bird is this? This is oriole. This bird name is oriole. Then a bird dash make their nest in huge gatherings called colonies. एक ऐसी बर्ड जो अपना घोंसला कैसे बनाती है? सब इकट्ठे होकर अपना घोंसला बनाती है और उन घोंसलों को क्या कहा जाता है? कॉलोनीज. दिस इज पेंगुइन. देन नेक्स्ट वन इज अ डैश बर्ड मेक्स कैविटी नेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. एक ऐसी बर्ड जो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ के अंदर होल कर, यानी वहां को अपनी चोंच से उसको तोड़कर और अपना घोंसला बनाती है. दिस इज कॉल्ड वुडपैकर. फर्स्ट वन इज an American robin uses grass and mud to make a deep cup-like nest. Then a hummingbird builds a tiny nest using moss, feathers, leaves, thistles, etc. Then a tailor bird constructs a nest by sewing together leaves and stripes of grass. Then fourth one is an oriole constructs a hanging nest at the end of a tree branch.
Then penguins make their nest in huge gatherings called colonies. Then last one is a woodpecker makes cavity nest in the branch of a tree.